Hey, hello everyone. So, welcome again in the Tute SSC Steno classes. So, this is our session 2 जिसमें हम कवर करेंगे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट रिवाइवलिस्ट और जो इंस्टीट्यूशन रह गए थे हमारे सेशन 1 में, वो हम सेशन 2 में स्टैंडर्ड जो भी था उस सेशन का वो कवर करेंगे, क्योंकि वो तो बेसिक था. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड है एंड दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं. द रिनेंस एरा. देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं रिवाइवलिस्ट और इंस्टीट्यूशन के बारे में. बिकॉज कि जैसे कि इसमें लिख रखा है, ट्रांजिशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड टेम्पल रिचुअल्स एंड कॉलोनियल प्रोहैबिशन टू द ग्लोबल प्रोसेनियम स्टेज थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है. ठीक है, तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली जब ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे क्लासिकल डांस पे, भरतनाट्यम पे जब बैन लगा दिया था 1910 में, तो वो क्यों लगाया था, इसलिए जो वो बैन लगाया था, तो फिर हमारे जो रिवाइवलिस्ट थे उन्होंने कैसे भरतनाट्यम को वापस रिवाइव किया, वो सारी चीज़ें हैं. क्या उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले, और सिर्फ एक डांस पे बैन नहीं लगाया था, मतलब और भी कई रेस्ट्रिक्शंस थी. तो उन सब के बारे में हम इस सेशन में कवर करेंगे. तो सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम. ठीक है, तो जब हम भरतनाट्यम की बात करेंगे तो इनकी रिवाइवलिस्ट थी रुक्मिणी देवी अरुणदेल. ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणदेल ने जब ये बैन लगा था 1910 में, ये बैन इसलिए लगा था क्योंकि जो भी, देखो, जब भरतनाट्यम ये जो पूरा डांस है ना, तो इसमें ये भगवान को समर्पित होकर किया जाता है. तो इसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो बेसिकली एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जो अट्रैक्शन के लिए. तो जो देवदासी इसको परफॉर्म करती थी वो भगवान को समर्पित होकर करती थी, वो भगवान को रिझाने के लिए करती थी. लेकिन जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, और भी जो लोग थे, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगे. ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर ने जो वुमेन के अगेंस्ट जो डांस को लेके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बिकॉज वुमेन्स तो भगवान को समर्पित होकर कर रही थी, लेकिन जो दूसरे लोग तो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, तो ब्रिटिश एम्पायर ने वुमेन एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए इस पर बैन लगा दिया. फिर जब रुक्मिणी देवी अरुणदेल ने इसे वापस हमारे कल्चर में लाया, तब इस डांस को मॉडिफाई किया. मॉडिफाई मतलब इसमें जितने भी इरोटिक सीन्स थे उन सबको कट ऑफ करके इसमें कुछ चेंजेस करके इसको मॉडिफाई किया. ठीक है, इनका ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है कलाक्षेत्र. ठीक है, कलाक्षेत्र फाउंडेशन में पूरा भरतनाट्यम प्रैक्टिस किया जाता है, चेन्नई में है इनका ये कलाक्षेत्र फाउंडेशन. और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सब वही इस जो भी पैरा है उसमें भी यही लिख रखा है. तो एक बार आप रीड करोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, राइट. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, शी रिमूव डेरोगेटरी एलिमेंट्स, सिस्टमेटिकली इसको पैडागॉजिक स्टेप में ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को वापस पूरा रीडिज़ाइन किया और फिर वापस इसे टेम्पल में लेके आई, और इसको एक टेम्पल से, मतलब टेम्पल में भी फिर ये होने लगा, और उसके बाद में ये टेम्पल से बाहर मतलब स्टेज पे भी गया, एक नेशनल स्टेज पे गया, इसको एक नेशनल स्टेज मिला. तो इनकी जो रिवाइवलिस्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया, याद रखना, रुक्मिणी देवी अरुणदेल और इनका फाउंडेशन है कलाक्षेत्र. दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम कथक की बात करें, तो देखो, एक मिनट, हाँ, कथक की रिवाइवलिस्ट कौन थी? मैडम मेनका. ठीक है, मैडम मेनका का दूसरा नाम लेडी लीला सोखे भी था. ठीक है, लेट अर्ली अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट कथक फ्रॉम फिजुअल डिकेंस. देखो, कथक क्या है, एक ब्लेंड है हिंदुस्तानी एज वेल एज कार्नेटिक म्यूज़िक का. ठीक है, इसमें स्ट्रिक्ट फुटवर्क प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो मैडम मेनका रिवाइवलिस्ट थी किसकी? कथक की, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, जिन्होंने इसको एक स्टेज दिया, राइट. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जब तुम कथक के रिवाइवलिस्ट का नाम याद करो, ठीक है, और इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो याद करो. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कथक के केंद्र याद रखना. कथक के 4 घराना है, लखनऊ, जयपुर, बनारस. इसमें 4 दिया हुआ है, सॉरी इसमें 3 दिया हुआ है, लेकिन चौथा घराना जो है वो रायगढ़ घराना भी है, ये चीज़ याद रखना.
ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज किसके थे, ठीक है, वो भी याद रखना। वो इसके guided by legendary gurus like Birju Maharaj, the National Academy successfully preserved the three iconic lineage system। तो बिरजू महाराज जो थे वो फेमस कथक के जो थे वो परफॉर्मर थे, ठीक है। तो इसका एक इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली में भी है, कथक केंद्र। तो तुम ये याद रखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम इसके रिवाइवलिस्ट को ध्यान में रखो कथक के, और जब इसके इंस्टीट्यूशन को याद रखो कि जो न्यू दिल्ली वाला कथक केंद्र है, ठीक है, तब तुम इसके घराने भी याद रखना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कथक के लिए फेमस कौन है हमारे, बिरजू महाराज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कथक को एक स्टेज दिया, कथक के लिए एक पर्सनली मतलब ऐसे घराना खुला, ठीक है। तो ये मेजर थिंग्स थी, रिवाइवलिस्ट और इंस्टीट्यूशन। लेकिन सब घराने का नहीं बोलूँगी मैं, सारे क्लासिकल डांस के घराने का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कथक का बोल रही हूँ, बिकॉज कथक का जो घराने हैं, ये चारों घराने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो तुम ये याद रखना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कथकली की, तो देखो कथकली, एक मिनट, हाँ ये रह गया था। देखो एक चीज़ याद रखना, जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराना के थे, ये मैं बताना भूल गई थी, इसलिए याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डांस पे, कथकली पे, ठीक है। अगर हम कथकली की बात करें तो वैलेथॉल रेस्क्यू, एक सेकेंड, हाँ, वैलेथॉल रेस्क्यू वाली लाइन पढ़ो। द नेशनलिस्ट पोइट वैलेथॉल जो थे, उनका पूरा नाम क्या है, वैलेथॉल नारायण मेनन, स्टेप्ड फॉरवर्ड, आइडेंटिफाई कथकली एज अ पिनैकल। पिनैकल का मतलब क्या होता है कि पीक ऑफ एंशियंट संस्कृत ड्रामेटर्जी, ठीक है। तो कथकली के जो मेजर रिवाइवलिस्ट थे वो कौन थे, जिन्होंने कथकली को एक नेशनल स्टेज दिया, ठीक है। कथकली को एक पीक पर लेके गए, उसको अपना एक स्टेज दिया, उसको नेशनल स्टेज दिया, उसको इंटरनेशनली लेके गए। तो इसको किसने सपोर्ट किया, तो वैलेथॉल, ठीक है। ये एक नेशनलिस्ट पोइट भी थे, ठीक है। अगर लेट 19th सेंचुरी की बात करें, ट्रेडिशनली मल्टी डे डांस ड्रामा ऑफ केरला वॉज कोलैप्सिंग अलॉन्गसाइड रॉयल किंगडम्स, ठीक है। पहले भी 19th सेंचुरी में कथकली जो रॉयल किंगडम्स थे उनके कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या नाम है, केरला कला मंडलम, ठीक है। 1930 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना। अलॉन्ग साइड उसके बाद ये रिवर दी हुई है भरतपुजाहा, ठीक है। ये जो रिवर है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, बट स्टिल थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, कथकली के ये जो रिवाइवलिस्ट हो गए, जिन्होंने कथकली को सपोर्ट किया, वो है वैलेथॉल नारायण मेनन। इनका इंस्टीट्यूशन हो गया केरला कला मंडलम, ठीक है। कथकली के वेशम भी याद रखना, ठीक है। वेशम में सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने उस टाइम बताया था कि पाचा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाचा कॉमन है और आ जाता है कॉमनली ये एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सब चीज़ें, हैवी मेकअप होता है कथकली में, ठीक है। और एक्सप्रेशंस, भाव और वेशम पहना जाता है, ठीक है। वो ग्रीन पाचा वाला, जैसे ये भी ग्रीन पाचा वाली ही कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो ये सब बेसिक में कवर हो गया था। आगे बढ़ते हैं, चलो याद रखना, वैलेथॉल रेस्क्यू, वैलेथॉल नारायण मेनन कौन थे, रिवाइवलिस्ट इनके। और कथकली का इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो उसका क्या नाम है, ये याद रखना, केरला कला मंडलम, जहाँ पे कथकली प्रैक्टिस की जाती है। आगे बढ़े, चलो। इफ़ वी टॉक अबाउट ओडिसी, तो ओडिसी की अगर हम बात करें तो इसके कौन है, केलुचरण मोहपात्रा और जयंतिका, ये दोनों ओडिसी के हैं, ठीक है, जिन्होंने ओडिसी को सपोर्ट किया, ठीक है। जिन्होंने ये जो बोलते हैं ना, ओडिसी ये डांस कहाँ से लिया गया है, जो कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है, उसमें जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर बन रखा है मंदिर के बाहर, तो वहाँ से इंस्पायर होके, ठीक है, वहाँ से ये निकल कर के आया उड़ीसा के टेम्पल से, कोणार्क टेम्पल से, ठीक है। तो वहाँ के स्कल्पचर से ये जो डांस है उसको इन लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट किया, ठीक है। गोतीपुआ ट्रेडिशन भी है, एक फेस्टिवल है। उसके बाद में गुरु केलुचरण मोहपात्रा जो है बिकम द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिसी। केलुचरण मोहपात्रा कौन है, ये मॉडर्न बोले तो ये जो मॉडर्न है आर्किटेक्ट थे ओडिसी के, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न टच दिया ओडिसी डांस को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी।
बाकी तो ये त्रिभंगा वगैरह ये सब मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। और ओडिसी डांस कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, तो बेसिकली ओडिसी रिसर्च सेंटर में। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो केलुचरण मोहपात्रा जी और जयंतिका जी का इनका नाम याद रखना, और ये जो ओडिसी जहाँ प्रैक्टिस किया जाता है ओडिसी रिसर्च सेंटर ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कुचिपुड़ी डांस, तो कुचिपुड़ी डांस को विलेज से बेसिकली आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। आंध्र प्रदेश में ये जो डांस जहाँ से निकल कर के आया है उस विलेज का नाम भी कुचिपुड़ी है। तो ड्रामा से स्टेज तक जो लेके गए हैं वो कौन है जिन्होंने कुचिपुड़ी को मॉडर्नाइज किया, जो मास्टराइज है कुचिपुड़ी में, वो है वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी। ये चीज़ याद रखना। तो कुचिपुड़ी के कौन हुए मास्टर मॉडर्नाइज, जो है वो जिन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया, कौन हो गए, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, जिन्होंने इनको मॉडिफाई किया। शास्त्री जी इंट्रोड्यूस फीमेल एंड सोलो परफॉर्मेंस भी, कुचिपुड़ी में इन्होंने सोलो परफॉर्मेंस भी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, और इसे तरंगम पे किया जाता है। ठीक है, तरंगम वही पीतल की जो प्लेट होती है, ब्रास की प्लेट, उस पर इस डांस को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, इस डांस को एक फोक थिएटर दिया, इस डांस को हाई क्लासिकल आर्ट तक लेके गए। ठीक है, दैट्स वाई ये आज हमारे क्लासिकल डांस की लिस्ट में ऐड ऑन है। ठीक है, अब नाउ ये कौन थे, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इस्टेब्लिशिंग द कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी। एक चीज़ याद रखना, कुचिपुड़ी के जो मॉडिफायर हैं जिन्होंने इसको मतलब मॉडिफाई किया, उनका नाम अलग है, वो एक अलग व्यक्ति हैं, वेदांतम लक्ष्मी नारायण सरस्वती। लेकिन कुचिपुड़ी का इंस्टीट्यूशन खोलने वाले अलग इंसान हैं, अलग व्यक्ति हैं। वो कौन है जिन्होंने कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी खोली चेन्नई में, जहाँ पे कुचिपुड़ी प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो है वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, गुरु वेम्पति सत्यम कंप्लीटली रिफाइंड कोडिफाइड द सिस्टम ऑफ स्टेप। इस पूरे डांस को पूरा कोडिफाई किया। ठीक है, पूरा इन्होंने अपनी अकेडमी में मतलब प्रैक्टिस करवाया, मतलब आज भी प्रैक्टिस होता है, और पूरा मॉडिफाई और एकदम कोडिफाई तरीके से जैसे वेम्पति जी ने बताया वैसे प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ही डिज़ाइन मेजर ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन लाइक चंदालिका एंड एक्सपैंडेड द रीच कुचिपुड़ी टू ग्लोबल ऑडियंस। ये सोचो, एक विलेज से इसको पूरे इंटरनेशनल स्टेज तक लेके गए हैं। तो इन दोनों का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। एक बार तुम रीड करो फिर मैं बताती हूँ। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मोहिनी अट्टम में अगर हम रिवाइवलिस्ट की बात करें तो बस कल्याणी अम्मा, इनका नाम याद रखना, क्योंकि ये मदर थी जिन्होंने जो मोहिनी अट्टम है उसको रेस्क्यू किया, उसको सेव किया, उसको पूरा रिवाइव किया। ठीक है, शी वॉज रिकग्नाइज एज द मदर ऑफ द मॉडर्न मोहिनी अट्टम। तो ये चीज़ बस याद रखना। मोहिनी अट्टम में एक ही रिवाइवलिस्ट का तुम नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है वो है कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्होंने इस डांस को सेव करके रखा, जिन्होंने इस डांस को एक इंटरनेशनल स्टेज दिया, नेशनल स्टेज दिया, और इसको सपोर्ट किया। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो मणिपुरी डांस। ओके, सो मणिपुरी डांस की अगर हम बात करें तो सेकंड लाइन पढ़ो, टैगोर रेनेसांस। सी बेसिकली क्या होता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर कहीं गए हुए थे, इन्होंने इस डांस को देखा, और जब देखा तो उन्हें इतना पसंद आया ये डांस कि इन्होंने मणिपुरी डांस को सोशली एज वेल एज फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो आज भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको शांति निकेतन कहा जाता है, वहाँ पे ये जो डांस है मणिपुरी वो प्रैक्टिस होता है, सीधी सी बात है। और जो मॉडर्न अकेडमिक्स थी, ठीक है, ये वो तो मतलब पुराना है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जहाँ ये प्रैक्टिस किया जाता है। जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो ये जो इंस्टीट्यूशन है मणिपुरी का, ये मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में, ये जो मॉडर्न बोलते हैं ना अकेडमिक्स हैं, गुरु बिपिन सिंह और झावेरी सिस्टर ने मिलके सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है इस इंस्टीट्यूशन में। तो याद रखना, एक तो टैगोर रेनेसांस की जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी मतलब जो ये यूनिवर्सिटी थी वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसका नाम याद रखना। इसको शांति निकेतन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आ सकते हैं ऑप्शन में। ओके, और मॉडर्न अकेडमिस्ट, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू की जो मणिपुर अकेडमी है वो कहाँ पे है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, वहीं पे। ओके, नाउ अगर हम बात करें सत्रिया डांस की तो सी
अगर हम सत्रिया की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, ये 17 जो थे, जो वैष्णव थे पहले के टाइम के, तो वहाँ के मठों से ये निकल कर के आया है सत्रिया डांस। कहाँ गया मार्कर? ओके, हाँ। तो सत्रिया के रिवाइवलिस्ट कौन थे? सॉरी, इसके रिवाइवलिस्ट नहीं थे, इसके फाउंडर थे। कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव कौन थे? सत्रिया जो है इसके फाउंडर थे। ओके, जिन्होंने बोलते हैं ना सत्रिया को एक स्टेज दिया। और संगीत नाटक एकेडमी ने ये चीज़ याद रखना कि एक तो श्रीमंत शंकरदेव फाउंडर थे सत्रिया के, उसके बाद जो संगीत नाटक एकेडमी ने कब क्लासिकल डांस की लिस्ट में सत्रिया को ऐड ऑन किया, तो अभी 2000 की ही बात है। 2000 में ही संगीत नाट्य अकेडमी ने जो है वो सत्रिया को एज ए क्लासिकल डांस की लिस्ट में ऐड ऑन किया। ठीक है, और सत्रिया कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? तो सत्रिया केंद्र में। देखो, मैं इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये मॉडर्न पाइनियर्स, ये जो नाम है गुरु जतिन गोस्वामी, याद रखना, इनको अभी पद्म भूषण भी मिला है 2025 में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पद्म भूषण अवॉर्डी कौन है, जिनको अभी रिसेंटली सत्रिया के लिए पद्म भूषण मिला है, तो जतिन गोस्वामी जी। बस इसमें तो यही है। बाकी तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें, वो हम सेशन 1 में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो नाउ लास्ट वन, ये हमारा मैट्रिक्स है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें पूरा सिस्टमैटिकली आपको दे रखा है। ओके, ठीक है। तो क्लासिकल डांस और जो स्टेट ऑफ ओरिजिन है, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसका जो मैट्रिक्स है वो दे चुके हैं। इस मैट्रिक्स में क्या खास है? इस मैट्रिक्स में खास है कि ये पूरा रिवाइवलिस्ट का नेम, अगर तुम पूरा बोलते ना, अभी जितना भी पढ़ाया वो एक बार मतलब नहीं भी करोगे और ये डायरेक्टली मैट्रिक्स देख लोगे समझ करके, तो तुम्हें मेजरली बस मैंने वो पिछला इसलिए समझाया ताकि जो स्टोरी है वो क्लियर हो सके। बाकी रिवीजन के लिए ये मैट्रिक्स देख लो, हो जाएगा क्लियर। ओके, सो रिवाइवलिस्ट इस लिस्ट में नया एड ऑन क्या है? रिवाइवलिस्ट है, और ये जो मेजर लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन है वो। ओके, सो एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। ये जो सेशन था क्लासिकल डांस का बेसिक और स्टैंडर्ड सेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम हमारा जो नेक्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका सेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो मतलब हमारा टॉपिक जो हमने लिया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो है मैट्रिक्स एक बार देख लेना, और स्टोरी समझ करके करोगे तो और भी बेटर है। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ अस्ट्यूट SSC चैनल पे। सो थैंक यू ऑल।